जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी था जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ से पाकिस्तानी सियासत के हवाले से। कुछ हम बात करते हैं बेनज़ीर भुट्टो की असैसिनेशन पे। यूनाइटेड नेशंस की जो रिपोर्ट आई उसमें कहा गया कि परवेज़ मुशर्रफ की गवर्नमेंट अगर उनको सिक्योरिटी ज़्यादा प्रोवाइड करती तो ये हालत ना होती। बेनज़ीर भुट्टो की अभी बरसी भी मनाई गई और उस हवाले से आपका नाम बार बार आता है कि आपकी गवर्नमेंट भी जिम्मेदार है इस तमाम तर सूरत हाल की। कुछ मुस्तकबिल में अगर अदालती कमीशन बनता है इस हवाले से, पाकिस्तान के अंदर कुछ इन्वेस्टिगेशन होती है, तो आप अपने आप को पेश कर सकते हैं अगर आपको बुलाया जाए उसमें। देखें, पहली चीज़ तो ये है कि ये घुमा फिरा कर मेरे ऊपर नाम आता है। कोई नाम कुछ लोग हैं जहांगीर बदर टाइप जो ये नाम देते हैं, वरना कोई ऐसे नाम मेरा नहीं आता है। बात ये है कि प्रेसिडेंट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की सिक्योरिटी प्रोवाइड करना प्रेसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो लीगली तो मैं इधर ही रुकना चाहता हूँ कि क्या ये मेरी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई प्रेसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रोवाइड सिक्योरिटी। तो मैं तो इसके आगे कुछ बोलना ही नहीं चाहता हूँ। नाउ द इशू इज़ कि इधर, लेकिन मैं लॉ एंड ऑर्डर जिन्होंने सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी थी, पुलिस एजेंसीज़, उनके हक में मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। ये कहना कि उन्होंने सिक्योरिटी प्रॉपर नहीं थी, 3 घंटे वो वहाँ रही हैं, वो आई हैं, सेफ आई हैं। उन्होंने पंडाल पे खड़ी होकर 1.5-2 घंटे बोली हैं, सेफ थी। उनको उधर से निकाला गया, वो रुकी हैं, पूरी आवाम दुनिया जान उनके इर्द गिर्द आई है, सेफ थी। गाड़ी के अंदर बॉम्ब प्रूफ गाड़ी में बिठा दिया गया, दरवाजे बंद कर दिए गए, सेफ हैं। ये सिक्योरिटी अच्छी नहीं है? लेकिन तो उसके बाद जो मार दिया गया। हर उसके बाद उनको किसने कहा था कि वो छत से बाहर निकलें? क्या सिक्योरिटी वालों ने कहा था? एक तो ये बात, तो लिहाजा लेट अस गिव क्रेडिट। हम हमेशा ये बेचारे पुलिस वाले इतने खुद मारे जाते हैं वो हमें प्रोटेक्ट करते हुए। मुझे अफसोस होता है कि मुझे, जब मैं प्रेसिडेंट था, मेरे इर्द गिर्द पुलिस वाले वो खामखा में शहीद होंगे, ये आदमी को अफसोस होता है। मुझे तो इतना मुझे उन पे वो होता था कि ये मुझे बचाने के लिए अपनी जान पे खेल रहे हैं। तो इनको फिर बुरा कहना कि इन्होंने सिक्योरिटी नहीं दी, ये फेल हो गए। क्या फेल हो गए? उन्होंने सब कुछ किया था, बहुत अच्छा किया था। और जो भी सिक्योरिटी के इंचार्ज थे, वेदर इट इज़ आईजीज़ या एसपीज़, बहुत अच्छा उन्होंने काम किया। वो अनफॉर्चुनेटली गाड़ी से बाहर उन्हें नहीं निकलना चाहिए था, वो निकली, उसकी वजह से वो असैसिनेट हो गई। असैसिनेट तो हुए। ये पीरियड, जो दिस इज़ द इशू। मार्क सीगल को उन्होंने अपनी ईमेल में जिक्र किया था कि अगर उनको कुछ हो जाता तो उसके जिम्मेदार परवेज मुशर्रफ हो। कोई ऐसी चीज़ नहीं है। उन्होंने लेटर मुझे लिखा है जिसमें उन्होंने नाम लिया है हमीद गुल, एजाज शाह और परवेज़ इलाही का। तो मुझे उन्होंने लेटर लिखा हुआ है। तो ये ऐसी कोई बात नहीं है कि। और दूसरा ये बताएं, फ्यूचर को कोई कोई प्रॉफिट है फ्यूचर को? फ्यूचर तो कोई प्रॉफिट भी नहीं देखता था। तो ये कैसे उन्होंने बता दिया कि आगे अगर मुझे होता है तो ये जिम्मेदार है? क्या मतलब है? कोई ऐसे जिम्मेदार नहीं है। हमें मालूम है क्या हुआ है। अनफॉर्चुनेटली वो केयरलेसनेस दिखाई उन्होंने, उधर जाने ही नहीं। वो कराची में भी उन्होंने यही कहा था, जबकि हमारे पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी कि वहाँ सुइसाइड स्क्वाड्स आए हुए हैं, और उन्हें बताया भी गया था कि ये आए हुए हैं। और यहाँ तक बताया गया था कि बाहर ये यूएई से हमें इंटेलिजेंस आया है कि ये आए हुए हैं। तो वो नहीं मानी, वो हुआ जो कुछ भी हुआ, अनफॉर्चुनेट। उसके बाद यहाँ एक दफ़ा उनको रोका गया तो वो उन्होंने उसको पोलिटिसाइज ही कर दिया कि मुझे नज़रबंद किया हुआ है वगैरह। हालांकि वो जगह बिल्कुल अनसेफ जगह है। वहाँ बिल्डिंग्स हैं, लियाकत बाग जो है बहुत ही क्राउडेड जगह है, तमाम बिल्डिंग्स हैं जहाँ से फायरिंग हो सकती है, जहाँ लोग छुप सकते हैं। तो उधर उनको जाना ही नहीं चाहिए था। लेकिन अगर ठीक है, अदालती कमीशन बनता है, आपको बुलाया गया तो जाएंगे आप उसके सामने? मैं किसी कमीशन के सामने, मैं नहीं जाए। प्रेसिडेंट हूँ, मैं नहीं कह नहीं कोई, और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। आपके दौर में लाल मस्जिद का वाकया होता है अकबर बुगटी की साथ जो वहाँ पे ऑपरेशन हुआ, क्योंकि मुझे याद है कि आपने के इंटरव्यू में बोला था कि इनको वो चीज़ हिट करेगी, इनको समझ भी नहीं आएगी कि क्या हुआ है इनके साथ अकबर बुगटी के हवाले से। लाल मस्जिद का वाकया, उनके जो लवाहिकीन हैं वो भी मुकदमा बना रहे हैं, आपको फरीक भी बनाया उसमें। तो उस हवाले से अगर कोई अदालती कमीशन कल को बनता है तो उसको आप फेस करेंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। आप इन्वेस्टिगेट करें जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है ना। जो बुख्ती की आप बात करें, उधर कोई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? उधर वो फ्रंटियर कोर से लड़ रहे हैं, वो खुद लड़ रहे हैं, खुद ही पहाड़ों में निकल के उनके ऊपर रॉकेट्स मार रहे हैं और गोलियां चला रहे हैं। वो उनके रिस्पॉन्स में
उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फ्रंटियर कोर की टू डिफेंड पाकिस्तान, पाकिस्तान की सरहदों की, पाकिस्तान के अंदरूनी कोई खल्फिशार है, इंटरनल कोई अपराइजिंग है, जो अपराइजिंग की भी थी अपने लोगों को लेकर पहाड़ों में रॉकेट्स मार रहे हैं एफसी के ऊपर, तो वो लड़ रहे हैं। अब उधर प्रेसिडेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आई जी? वो उनके ऊपर उनके बटालियन कमांडर्स हैं, उनके ब्रिगेड कमांडर्स हैं, उनके फ्रंटियर कोर के जो आईजी है उसके ऊपर कोर कमांडर बैठा हुआ है, चीफ मिनिस्टर है, गवर्नर है बलूचिस्तान का, और अगर आप सेंटर में आते हैं तो इंटीरियर सेक्रेटरी है, इंटीरियर मिनिस्टर है, उनके ऊपर प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट किधर से आ गया? लेकिन सारे इख्तियारात तो आपके पास थे, चीफ एग्जीक्यूटिव भी थे, प्रेसिडेंट भी थे, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भी थे उस मेरे वक्त। ज़माने में, अगर आप मेरे ज़माने में कोई एक कैबिनेट मीटिंग मैंने चेयर हुई ज़रा बताएं, आपके तमाम इख्तियारात मेरे पास हों। 58(2)B के थे, टू डिसॉल्व द असेंबली, और कोई इख्तियार मेरा नहीं था, ठीक है ना, मैं एक्सरसाइज कर रहा था कि मैं कैबिनेट को खुद एड्रेस करूं। एक पावरफुल प्रेसिडेंट तो आप रहे हैं, ये तो इस चीज को आप माने, एक पावरफुल प्रेसिडेंट थे। आपने कहा पीएमएलक्यू भी आपने बनाया, आपके साथ बहुत सारे लोग थे, बड़े बड़े नाम थे, और एक प्राइम मिनिस्टर को भी आप लेके आए जो आपसे पहले मुल्क से भाग गए, शौकत अजीज की मैं बात कर रही हूँ। तो एक पावरफुल प्रेसिडेंट तो आप रहे हैं अपने दौर में, तो फिर इसको डिनाई तो नहीं आप कर सकते कि ताकत का सरचश्मा तो उस वक्त आप थे, फैसले भी आप करते ना। इसको समझें आपके पावरफुल क्या मतलब है इससे? क्या एक पावरफुल का मतलब ये है कि मैं गवर्नमेंट चला रहा था? मैं गवर्नमेंट नहीं चला रहा था, गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर चला रहे थे ना। पावर की जो आप बात करें, यस, दो पावर, एक तो 58(2)B का पावर था, मैं डिसॉल्व कर सकता था असेंबली। दूसरी चीज़ ये है कि मैं एक पॉपुलर आदमी था, मेरी बात तमाम MNAs, MPAs, सेनेटर्स सुनते थे, तो लिहाजा अगर कोई प्राइम मिनिस्टर को मैं चेंज करना चाहता तो मैं उसको थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स मैं उसको चेंज कर सकता था, क्योंकि MNAs मेरी बात सुनते, सेनेटर्स नाउ इसमें, तो लिहाजा ये जो है ये एक पावर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पावर नहीं है, इट इज़ मी एज अ पर्सन, क्योंकि लोग मेरे फॉलोअर हैं, मुझे फॉलो कर रहे हैं। तो और यहाँ तक कि मैं एक चीज़ और बताऊँ कि मेरी ये भी पावर थी कि मैं अगर जमाली साहब को मैंने रिक्वेस्ट किया कि आपसे ये हुकूमत नहीं चल रही है, आप रिज़ाइन कर दें, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, ठीक है। ये कोई मैंने उनके सर पे पिस्तौल नहीं रखी हुई थी, वो सिर्फ ये था कि मेरी एक इज्जत थी उनके दिमाग में, जो मैंने कहा वो मान गए और उन्होंने रिज़ाइन करके चले गए। तो इसको अगर आप पावर कहती हैं, यस, ये मेरा पर्सनल, मेरी एज ए पर्सन मेरी फॉलोइंग थी एक, तो ये हर आदमी में नहीं। बिल्कुल, आपने कहा आपकी फॉलोइंग थी, आपके बड़े बड़े नाम थे, जैसे मैं पहले भी जिक्र कर रही थी, अमीर मुकाम जैसे आपके दोस्त भी रहे हैं, आपके लिए हमेशा एक वेल विशर भी हैं काफ़ी, बाकी कसूरी साहब हैं, चट्ठा साहब थे, चौधरी शुजात साहब थे, परवेज़ इलाही साहब, लेकिन आपने जब नई जमात बनाई तो ये लोग आपके साथ नहीं आए, और जब राब्तों का आगाज़ भी हुआ, आपसे मुलाकातें भी हुई, लेकिन चौधरी शुजात साहब का कहना था कि ये लोग अगर जाते हैं, PMLQ को छोड़ते हैं तो उनका नाम बदल दें, चौधरी शुजात साहब ने ये कहा, तो वो लोग वाकई आपके पास नहीं आए। तो फिर इतने लोग आपको ओन करते थे, आपकी बात को सुनते थे, समझते थे, आपने जब जमात बनाई तो वो लोग कहाँ चले गए? हाँ, यस, सही बात है, ये फेंस सिटिंग कर रहे हैं, सबके अपने अपनी वजूहात हैं, लेकिन अगर ये चौधरी शुजात समझते हैं ये उनके साथ हैं, उनको गलतफहमी है, उनको गलतफहमी अलग अगले इलेक्शन में हो जाएंगे कि इनके पास अपनी सीट भी जीतने को शायद ना हो, ये खुद भी देख लेंगे। तो नाउ ये लोग जो दूसरे जिनकी आप बात कर रही हैं, यस, ये एक फेंस सिटिंग कर रहे हैं, ये देख रहे हैं क्या है। मैंने एक नया सिलसिला शुरू किया, एक नई पार्टी शुरू की है, और मैं कह रहा हूँ मैं एक नए पॉलिटिकल विजन के साथ, और मैं एक नए पॉलिटिकल कल्चर का आगाज़ करना चाहता हूँ पाकिस्तान में। ना उस पॉलिटिकल कल्चर में ये देख रहे हैं कि ये कितना सक्सेस, यहाँ पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम है कि ये प्रिंसिपल्स पे इतने कम लोग होते हैं, और ये देखते हैं अगर ये सक्सेसफुल हो गए, अगर मैं सक्सेसफुल हुआ जो इंशाल्लाह हो जाऊंगा, तो ये सब आ जाएंगे, सारे आ जाएंगे ये, क्योंकि ये देख रहे हैं कि कितने सक्सेसफुल होते हैं।